Good evening to all of you. Very good evening, Aishwarya. Good evening, everyone. तो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल. आपको अलाइड एंगल का यूटिलाइजेशन बताया था कि ये जो आपने हेडिंग पढ़ा है इसकी क्या जरूरत है, क्या यूटिलाइजेशन है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट एनी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, जो कि अलाइड एंगल आपके फॉर्म करेंगे. तो वो एक लास्ट टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन में आपके साथ और रिवाइज कर देता हूँ और फिर अपन इसमें आगे चलेंगे. जैसे सपोज इफ यू हैव टू कैलकुलेट tan 300 डिग्री वैल्यू, यदि आपको 300 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो अब आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है. तो यू नो दैट 270 से ज्यादा जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा. सो 300 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. 300 डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके. फोर्थ क्वाड्रेंट में आप 300 डिग्री या तो 270 प्लस 30 करके लिख सकते हो, क्योंकि 270 में 30 ऐड करोगे तो भी 300 आएगा. या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने का तरीका है 350 minus 60. आप इसको tan 360 माइनस 60 भी लिख सकते हो. तो दो तरीके से लिख सकते हैं. माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है. एक तो 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, या फिर अपन इसको 360 माइनस 60 लिख सकते हैं. दो तरीके से लिखा जा सकता है. अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, दोनों नेगेटिव आएंगे. और 270 Hello. So I can't hear you properly. ओके बेटा, अभी देखो अभी आएगा. सो दोनों भी तरीके से आंसर इसका -√3 आता है. नाउ यू चेक योर आंसर, और इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, अभी आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, मैं उसको सही करता हूँ. चलिए, तो आई होप अब आप तक वॉइस ठीक पहुंच रहा होगा. और में अपन ने पढ़ा था, एक और आप कोई बोलो, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ. कोई भी बच्चा आप में से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपके मन में आ रहा हो, अलाइड होना चाहिए, है ना बेटा. 0 से 90 डिग्री में अपन 180 को या 90 डिग्री को ऐड करके नया एंगल बनाएंगे. ऐसा कोई पूछना चाहेगा मेरे से कि मैं ही बता दूं अपनी तरफ से एक और एग्जांपल. सांगा लवकर, लवकर सांगा. चलिए मैं बता देता हूं. अपन कैलकुलेट करते हैं cos 240 डिग्री.
सबसे पहले 240 डिग्री आप देखेंगे। 240 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? अपना थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन 180 प्लस 60। कितना बच्चा लेट आता है? चलिए, इसको अपन लिख सकते हैं cos 180 प्लस के फॉर्म में, या फिर 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल अपन 270 माइनस बी। इसको अपन लिखेंगे 270 माइनस 30, दोनों 240 डिग्री होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन देखेंगे, साइन नेगेटिव होता है कॉस का, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव लगा दीजिए, चेंज नहीं हुआ क्योंकि 180 है। चेंज हो जाएगा क्योंकि 270 है। अब वैल्यू डाल दीजिए। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो cos 240 का वैल्यू इस तरीके से माइनस हाफ निकलता है। तो माइनस हाफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अभी किसी बच्चे ने 75 डिग्री पूछा। बेटा 75 को आपको निकालना मैं सिखाऊंगा। ठीक है। 75 डिग्री आपको जो बोला ना, अभी आप कौन सा एंगल कैलकुलेट कर पाओगे? जो आपने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री जो एंगल पड़े हैं ना, उनको 90 में ऐड करो या उनको 180 में ऐड करो। जो नए एंगल बनेंगे वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो अभी। तो चूंकि ये जो 75 आपने बोला है, ये 75 एंगल आपका बनेगा तब जब 60 में आप 15 जोड़ोगे तो 75 बनेगा। तो यहाँ पर कहीं भी 90 प्लस या 180 प्लस या 90 माइनस नहीं हुआ। ठीक है ना। तो इसलिए उसका एक दिन वेट कर लीजिए, अपन कुछ फॉर्मूले और पढ़ेंगे। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 75 डिग्री ऑल्सो। मैं 75 भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, मैं 15 डिग्री भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। सर और अभी हाँ बोलो बेटा। सर अगर एंगल 360 डिग्री से ज्यादा रहा तो? 360 डिग्री के बाद वो भी आपको बताएंगे। 360 डिग्री के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं। ठीक है। तो 360 डिग्री के बाद जैसे मैं 405 डिग्री का वैल्यू पूछूंगा, तो साइन 405 डिग्री का वैल्यू साइन 45 के बराबर ही आता है, मतलब 1/√2। अब ये कैसे मैंने बोला, ये अभी आपको सिखाने का है। पहले अपन 360 डिग्री तक सब कैलकुलेट कर लें, फिर 360 प्लस की बात करूंगा मैं आगे। ठीक है। धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन आगे, स्टेप बाय स्टेप, तो अपन सीख जाएंगे। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। ये 206 वगैरह अभी बेटा कुछ भी, आपको केवल क्या करना है, आप समझे नहीं मेरी बात। जो मैं आपको बताया ना 30 डिग्री, ये जो एंगल आपने बनाया इसमें आप इन एंगल्स में 90 ऐड करो, तो जो एंगल बनेंगे आप उसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि हमने अलाइड एंगल बनाने हैं। तो 90 प्लस 30 120 वो आप निकाल सकते हो। 90 प्लस 45 135, 90 प्लस 60 150 डिग्री, ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो। या इन्हीं को 180 में ऐड कर दो। 180 प्लस 30 210 डिग्री, 180 प्लस 45 तो 225 डिग्री, 180 प्लस 60 240 डिग्री, जो कि आपको अभी बताया है ना। ऐसे एंगल्स जो कि आपने कल 0 से 90 डिग्री तक पढ़े थे, उन एंगल्स में यदि अपन 90 या 90 का कोई मल्टीपल ऐड करते हैं, जो एंगल्स बनेंगे उनका वैल्यू अभी अपन सीख रहे हैं। इनको अलाइड एंगल बोलेंगे। ठीक है बेटा। 206 इनमें से कुछ भी नहीं बनता। और भी कोई क्वेरी है पूछ लो बिंदास। मन में कोई भी डाउट आ रहा है उसको बिल्कुल क्लियर कर लें, तभी चीजें समझ में आएंगी। चलिए, वेरी गुड। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और
तो ये 206 डिग्री पूछा है महक ने, और सुजल ने पूछा था cos 75। तो ये रीजन है इनके पीछे, ये भी अपन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त है इसमें अभी वहां पर पहुंचने में। अभी अपन ने थ्योरी उतना पढ़ा ही नहीं, तो अपन उतना कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 2 पर। और इन पेज नंबर 2 we write one trigonometric ratio in terms of other trigonometric ratios। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बाकी बचे हुए 5 के टर्म्स में लिख रहा हूँ। मतलब साइन को कॉस के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, साइन को टैन के टर्म्स में कैसा लिख सकते हैं, साइन को कोसेक के टर्म्स में, सेक के टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में क्या 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 लिखेंगे, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। सो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। माइक म्यूट कर लो बेटा, किसी का ऑन है। तो नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। बेटा माइक म्यूट कर लो, किसी का ऑन है माइक। हो बिल्कुल भी। किसका माइक ऑन है? ऐश्वर्या माइक म्यूट करो अपना बेटा। ऐश्वर्या माइक म्यूट करो। चलिए ओके। तो हियर वी राइट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी बचे हुए 5 के टर्म्स में लिख रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी बोला, साइन को अपन साइन के टर्म्स में भी लिखेंगे, साइन को कॉस के टर्म्स में लिखेंगे, साइन इन टर्म्स ऑफ टैन, साइन इन टर्म्स ऑफ कोसेक, साइन इन टर्म्स ऑफ सेक, और ऑल्सो वी राइट साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट। सभी के टर्म्स में लिखना है। देखिए ध्यान से समझिएगा। ये है अपना हेडिंग। ये टेबल अपने करना है कंप्लीट। ये टेबल अपन कंप्लीट करेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी 5 के टर्म्स में लिखना है। तो पहला वाला तो बहुत ही इजी है भाई, साइन थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में साइन थीटा। नाउ वी हैव टू राइट साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस। समझ में आ रहा है आपको? मतलब मैं जो बोल रहा हूं
जब आप इसको साइन को कॉस के टर्म्स में लिखोगे तो हर जगह कॉस 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 आना चाहिए और उसकी वैल्यू साइन के बराबर होना चाहिए। साइन को कॉस के टर्म्स में लिख रहे हैं, क्या जरूरत है भाई इसकी? इसकी जरूरत ये है कि मेरे को कभी कॉस थीटा दिया है तो ये फॉर्मूला से डायरेक्टली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। मैं डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू आपको बता दूंगा, इसलिए अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी के टर्म्स में लिख रहे हैं। अब समझिएगा ध्यान से कैसे लिखा है मैंने। और एक बात और है, यदि आप साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लिए ना तो बाकी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएंगे। मेन आपको भाई साइन को साइन के टर्म्स में साइन लिख सकते हैं। अब आप यदि कॉस और टेन और लिख लोगे तो बाकी जो तीन है वो आपके लिए बड़ी इजी हो जाएंगे। माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? माइक ऑन कर करके क्यों बैठ जाते हो भाई? निखिल माइक म्यूट करो, ठीक है। तो हियर वी राइट साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस। देखिए कैसा लिखा है, आप सभी जानते हो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो अपन साइन स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ स्क्वायर रूट ले लो। तो इस तरीके से अपन ने कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दिया। कॉस थीटा को यदि साइन के टर्म्स में लिखना है तो कॉस थीटा को साइन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? और मैं आपको कैसे लिखा कॉस को साइन के टर्म्स में? मैं तो मेरे को साइन पता होगा, मैं साइन का वैल्यू इधर डाल दूंगा, वी गेट कॉस। इस आइडेंटिटी से, केवल इस एक आइडेंटिटी। और जैसे ही आपको ये दो मिले तो भाई टेन वाला तो बड़ा इजी है, क्योंकि यू नो दैट टेन थीटा साइन बाई कॉस होता है। मेरे को साइन भी पता है, कॉस भी पता है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिवीजन। क्या ये आ गया? तो यहां पर we write sine in terms of sine, we write cos in terms of sine, also we write tan in terms of sine। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस tan सभी को साइन के टर्म्स में लिख दिया। इतनी बात में किसी बच्चे को नहीं समझाओ तो पूछ लो मेरे को। आई होप समझ गया, चलो वेरी गुड। अब देखते हैं, अब मैं लिख रहा हूं साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस। साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखने के लिए क्या करोगे भाई? फिर से यही एक्सप्लेन, मेरे को साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखना है, तो अब मैं कॉस स्क्वायर ट्रांसफर करता हूं और अब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं। क्या आ गया? ये आ गया साइन कॉस के टर्म्स में, तो लिख देते हैं साइन को कॉस के टर्म्स में क्या लिखेंगे? कॉस को कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते? कॉस कॉस के टर्म्स में कॉस थीटा ही लिखा जाएगा। अब दोनों को डिवाइड मार दोगे तो टेन थीटा बन जाएगा। इस तरीके से we can write sine in terms of cos, cos in terms of cos, and also tan in terms of cos। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉन के कॉस के टर्म्स में आए। ये भी आपको समझ गया होगा, पहला दूसरा बिल्कुल सेम है। पहले वाले रिजल्ट में साइन स्क्वायर ट्रांसफर किया था,
दूसरे वाले रिजल्ट में कॉस स्क्वायर ट्रांसफर कर दिया। नाउ अब अपन tan के टर्म्स में कोशिश कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे साइन को tan के टर्म्स में। देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा गया ना तो सब बन जाएगा आपसे। साइन को टोटली इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है। हाउ वी कैन राइट साइन इन टर्म्स ऑफ tan, साइन थीटा tan थीटा के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा वो आप देखिए। जब मैं बोल रहा हूं कि साइन को tan के टर्म्स में लिखना है तो हर जगह tan tan और tan आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। साइन को अपन लिख रहे हैं tan के टर्म्स, साइन इन टर्म्स ऑफ tan। देखिए कैसा लिखा, तो हम साइन थीटा लेके चले और अब इसको tan के टर्म्स में लिखना है, मतलब इसको tan बनाना है। तो मैंने क्या किया है, पहला स्टेप देखो मेरा, आप मैंने क्या किया, क्योंकि हम जानते हैं tan होता है साइन बटा कॉस, तो मैं क्या किया अभी इसको, कॉस थीटा से डिवाइड और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कॉस और कॉस काट दोगे तो फिर से साइन आ जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं, इतने में आपको कोई बुराई तो नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो ये साइन बटा कॉस जैसे ही बना तो उसको साइन बाई कॉस को अपन क्या लिख सकते हैं, tan। तो ये साइन बाई कॉस को tan लिख दिया, और ये जो बच गया कॉस, इसको नीचे ले जाके लिखोगे तो क्या लिखेंगे, sec। ठीक है, tan थीटा बाई sec थीटा हो। लेकिन अभी भी टोटली tan नहीं आया, हर जगह हमको tan 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 चाहिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा sec है ये भी tan के टर्म्स में लिख दें, और वी नो दैट sec को tan के टर्म्स में लिखने की आइडेंटिटी अपन को पता है, सेकंड फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. वेरी गुड, 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा। अभी क्या करेंगे अपन, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड। तो देखो ये आ गया, sec थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, √1 + tan²। तो ये sec की जगह √1 + tan² लिख देना, एंड वी गेट अवर आइडेंटिटी। क्या मिल गई अपन, tan थीटा अपॉन sec। sec को क्या लिख सकते हैं, √1 + tan। ये आ गया tan टोटली इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, साइन टोटली इन टर्म्स ऑफ tan। साइन को इस तरीके से अपन tan के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या क्या करा मैंने, पहले cos से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फिर साइन बाई कॉस को tan लिख दिया, और जो 1/cos हो गया sec, वो sec को मैंने लिख दिया √1 + tan²। तो ये साइन जो है टोटली और टोटली इन टर्म्स ऑफ tan आ गया। नाउ सिमिलरली वी ट्राई टू राइट cos इन टर्म्स ऑफ tan, जो कि बड़ा इजी है, जो कि आप जानते हो। cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos को मैं लिख सकता हूँ 1/sec, यहीं पे तो लिखा था। cos को क्या लिख सकते हैं, 1/sec, और sec क्या होता है, √1 + tan²। तो कितना आ जाएगा cos tan के टर्म्स में, cos को लिखेंगे पहले 1/sec, यहाँ पर sec आएगा, यहाँ पर sec आएगा, और sec को क्या लिख सकते हैं, ये आ गया cos भी tan के टर्म्स में। और अब तीसरा तो इजी है, tan को tan के टर्म्स में tan लिखिए। ये हो गया हमारा, आधी टेबल कंप्लीट हो गई अपनी। मैंने साइन को साइन के टर्म्स में, कॉस को साइन के टर्म्स में, tan को साइन के टर्म्स में, फिर साइन को कॉस के टर्म्स में, कॉस को कॉस के टर्म्स में और tan को कॉस के टर्म्स में लिखा। फिर मैंने साइन को tan के टर्म्स में, कॉस को tan के टर्म्स में और tan को tan के टर्म्स में लिखा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्योंकि आगे अब हमको कोसेक, सेक और कॉट बनाना है, जो कि बड़े इजी हैं, वो मैं बता देता हूँ कैसे।
चले आगे चलते हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. पेज नंबर 3 ले लेता हूं अब मैं। 2 को अपन इतना ही ब्लैंक छोड़ दें क्योंकि मैं बात बताऊंगा अब यहाँ। चलिए अब अपन लिखते हैं साइन को कोसेक के टर्म्स में, जो कि सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि यू नो दैट साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। साइन इज द रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ व्हाट, कोसेक। इसलिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल 1 कोसेक लिखते हैं। ये अपन ने लिख दिया साइन को कोसेक के टर्म्स में। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़ा इजी है, ध्यान से समझना। अब मैं कॉस को कोसेक के टर्म्स में लिख रहा हूं और अपन जानते हैं कॉस को साइन के टर्म्स में इतना लिख सकते हैं। तो अब क्या करोगे, केवल ये साइन की जगह 1/कोसेक लिख दोगे। मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। मैं कॉस को कोसेक के टर्म्स में लिखूंगा तो हम जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। और साइन को अपन जानते हैं साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/कोसेक स्क्वायर। और अब कोसेक स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 1 में, तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस 1/कोसेक स्क्वायर। फाइनल आंसर भाई, डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर है, उस पे रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इसको क्या, नीचे केवल कोसेक थीटा बचेगा। तो आ गया कॉस कोसेक के टर्म्स में कितना है? एक बार फिर समझ लीजिए, कॉस को पहले साइन के टर्म्स में लिखा और साइन की जगह 1/कोसेक कर दिया, बस सिंपलीफाई मारा है एंड वी गेट द आंसर। और अब तो बड़ा इजी है, क्या, 10। इन दोनों को डिवाइड मार दो तो 10 बन जाता है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ गया, 10 वाला। 10 वाले में कभी कुछ नहीं करना, ये दोनों डिवाइड करोगे तो 10 वाले बनते चले जाएंगे। पहले ही दो निकालने हैं, साइन और कॉस। ठीक, अब चलते हैं अगली बात पर। ये देखो क्या करेंगे, वी हैव टू राइट साइन इन टर्म्स ऑफ सेक। साइन को सेक के टर्म्स में लिखना है। हम जानते हैं साइन को कॉस के टर्म्स में ये होता है। अब इससे सेक बनाना है, तो अपन जानेंगे भाई, कॉस की जगह 1/सेक लिख दो तो सेक के टर्म्स में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। देखिए तो वी नो दैट साइन थीटा जो है वो √1 - कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1/सेक। और अब एलसीएम ले लेना, जैसे यहां पर लिया था, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन। तो ये आ गया साइन सेक के टर्म। अब आपको लिखना है कॉस को सेक के टर्म, वो तो इजी है, 1/सेक कॉस होता है।
इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan बन जाएगा। रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। देखिए कितना इजी था। ये आगे दो कन्वर्ट हो गए। ये दो लिखोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तीसरा बनता जाएगा tan वाला। अब आपने साइन को कॉट के टर्म्स में लिखना है। साइन को कॉट के टर्म्स में लिखना है तो क्या करोगे आप? साइन tan के टर्म्स में हमको पता है, और tan की जगह 1/cot लिख देना, tan की जगह 1/cot लिख देना, और सिंप्लीफाई करोगे, जो आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। अब अपन को cos को cot के टर्म्स में लिखना है। cos tan के टर्म्स में इतना होता है, tan की जगह 1/cot लिख देना, तो ये इतना। इन दोनों को डिवाइड, तो ये आ गया। ये हो गए सारे कन्वर्जन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबके टर्म्स में लिख डाला मैंने साइन को साइन के टर्म्स में भी लिखा, साइन को कॉस के टर्म्स में लिखा, साइन को टैन, साइन को कोसेक, साइन को टैन सॉरी सेक, और साइन को कॉट भी लिखा। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। ये टेबल अपनी कंप्लीट हो गई। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे एक दो बार, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे तो फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं होगे। तो एक बार आप जरूर प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। कोई मन में सवाल आ रहा हो तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। सर जो कॉस और कोसेक का रिलेशन है हाँ, उसमें डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर चाहिए था ना। नहीं स्क्वायर रूट लगाया ना बेटा, ये स्क्वायर रूट है ना इसमें, तो कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट कोसेक आएगा। ठीक है। हाँ सर। तो चलिए वेरी गुड, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आप समझ गए। चलते हैं अगले पेज पर। तो ये है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ बाकी का 5। इसकी हेल्प हमको ये मिल जाएगी कि जैसे मैं आपको बोल दूं कि भैया tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो बताओ sin थीटा कितना होगा। मैं क्या करूंगा, ये tan थीटा को 2 डाल दूंगा, ये 2 के √5, sin थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/√5। खत्म, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। ये इसकी जरूरत है। इससे डायरेक्टली वी गेट दी आंसर। सर कॉट का रिलेशन नहीं समझा। ओके चलिए अगले पेज पर समझा देता हूँ कॉट का रिलेशन। सुजल बोल रहे हैं कॉट वाला नहीं समझा उनको, एक वाला कॉट वाला देख लेते हैं। पेज नंबर 4 देखें। कॉट वाला समझा दे रहा हूँ। तो हमको लिखना है साइन को कॉट के टर्म्स में। तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा tan के टर्म्स में इतना होता है। ये साइन थीटा tan के टर्म्स। अब आपको क्या करना है, इसको कॉट बनाना है। तो अपन जानते हैं tan जो होता है वो 1/cot होता है। जहां जहां tan लिखा वहां 1/cot। अब एलसीएम ले लेना, डिनोमिनेटर को tan, ये cot थीटा, ये cot
अभी समझा सुजल, साइन का कॉट के टर्म्स में? ओके। ऐसे ही बेटा जो कॉस वाला बनाया है ना, कॉस वाले में ये वाला रिलेशन लेना tan वाला, जैसे मैंने यहाँ tan लिया था, और ये tan की जगह 1/cot डाल देना। tan की जगह 1/cot, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाए, और फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो tan वाला बन जाए। चलिए, तो ये सुजल का डाउट था, सुजल को क्लियर है। ओके बेटा, और किसी बच्चे को ऐसा कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बिल्कुल। चलिए, so this is our heading, trigonometric ratio in terms of each other. Moving on to next heading. सर 10 वाला समझा ना। कौन सा वाला? 10 tan वाला मतलब? 10 साइन कैसा है? ये इन दोनों को डिवाइड किया, क्योंकि साइन बटा कॉस क्या होता है? tan। दिस अपॉन दिस, ये tan बन गया। समझा बेटा? अच्छा सर। हाँ, सब जगह वही करना है। माइक म्यूट करो। सब जगह वही करना है। इसको डिवाइड करोगे तो ये बन गया, इसको डिवाइड करोगे तो ये बन गया, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये आता, ये दोनों डिवाइड होके ये बना, ये दोनों डिवाइड होके ये बना। मतलब मेनली साइन कॉस बनाना था, बाकी tan तो डिवाइड करके आ जाता है इजीली। चलिए, वेरी गुड। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, अपन हेडिंग चेंज कर रहे हैं। And now here we discuss next heading, which is trigonometric ratios of compound angle. अब ये हेडिंग का क्या जरूरत है? तो जो अभी आप मेरे से पूछ रहे थे 75 डिग्री की वैल्यू या 15 डिग्री की वैल्यू, ऐसे एंगल्स के वैल्यूज अपन इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। दो एंगल का सम करो या दो एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, जो नया एंगल फॉर्म होगा उसको कंपाउंड एंगल बोलते हैं। मतलब दो एंगल को मिलाने से या दो एंगल को सब्ट्रैक्ट करने से जो नया एंगल बनेगा उसको अपन बोलेंगे कंपाउंड एंगल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट आप पढ़ते हो ना, दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जाता है, बिल्कुल वही। इसलिए अपन बोले कंपाउंड एंगल। तो कंपाउंड एंगल का मतलब है जैसे एक ए एंड बी की यानी टू एंगल्स, तो अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी को कंपाउंड एंगल बोलेंगे। उनको ऐड करना या उनको सब्ट्रैक्ट करना इज कॉल्ड द कंपाउंड एंगल। चलते हैं अपन, तो अब बात करते हैं अपने कंपाउंड एंगल। भाई मैं आपको ये फॉर्मूले दे रहा हूँ, ये आपको लर्न कर, आपको ये बता दूं, जितना भी फॉर्मूला आप अब इसके बाद बनाओगे, सारे फॉर्मूला का ओरिजिन यही फॉर्मूले हैं जो मैं अब आपको दे रहा हूं। सारे फॉर्मूलों का ओरिजिन यही फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूला से आगे आने वाले सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो इन फॉर्मूला को आप बिल्कुल रट्टा मार लेना, घोंट लेना, याद कर लेना, ठीक है? कहीं भी सोते जागते वक्त आपसे पूछे जाए, एकदम तुरंत याद आने चाहिए। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ये याद रखना है, तो ये है द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद रखना बहुत इजी है। साइन ए प्लस बी पूछा जाएगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, द फॉर्मूला। व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला? अब मैं आपको इसका यूटिलाइजेशन बता,
इस फॉर्मूला से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 75 डिग्री। देखिए, यदि मेरे को साइन 75 पूछा है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 75, तो आपको इसको ब्रेक करना है ऐसे दो एंगल में जो नोन है, जिनकी वैल्यू आप जानते हो। आपको 30 डिग्री भी पता है, आपको 45 डिग्री भी पता है, इसलिए मैंने 75 को 30 + 45 लिख दिया। क्लियर? और अब ये बन गया साइन A + B। लगाओ ये वाला फॉर्मूला साइन A + B का। साइन 30 cos 45 और cos 30 साइन 45। वैल्यू डाल दो। साइन 30 का वैल्यू cos 45 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, साइन 45 ये 1/2√2 आएगा, ये √3/2√2 आएगा। ये √3 + 1/2√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। सो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ये इन फॉर्मूला की जरूरत है कि इसकी हेल्प से अपन गिवन एंगल को दो नोन एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, और जब दो नोन एंगल आपको पता है, वैल्यू डाल के वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 75 डिग्री। और एक बात समझिए, मैंने बोला दो एंगल को जोड़ोगे या दो एंगल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कंपाउंड एंगल कहलाता है। तो अब यदि मैं यहां पर माइनस कर दूं साइन A - B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। साइन A + B का फॉर्मूला साइन A cos B + cos A sin B, और साइन A - B का फॉर्मूला साइन A cos B - cos A sin B। मतलब यहाँ जो साइन दिया वो साइन यहाँ लेना, प्लस बोलेंगे तो प्लस लेना, माइनस बोलेंगे तो माइनस। अब इसकी जरूरत क्या है? मान लो आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, फिफ्टीन डिग्री कैलकुलेट करना है, तो 15 को क्या लिख सकता हूं? ऐसे दो एंगल लिखना जो आपको पता हो, वरना 15 को तो हम 1 + 14 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको 1 डिग्री भी नहीं पता और 14 डिग्री भी नहीं पता, तो 45 - 30 लिख दिया। अब लगाओ ये वाला फॉर्मूला। वैल्यू डाल दो, यही वैल्यूज हैं, सेम यही है वैल्यू, प्लस की जगह माइनस है और कुछ नहीं। तो आंसर इसका √3 - 1/2√2। यह है साइन 15 डिग्री का वैल्यू, और यह है इन फॉर्मूला की जरूरत। इसको रट्टा मार लेना फॉर्मूला, एक ही याद रखना है, प्लस वाला माइनस वाला तो अपने आप याद हो जाए। तो यह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला और उसका यूटिलाइजेशन। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई अब आपका सवाल हो तो पूछिए। तो कंपाउंड एंगल के टोटल 6 फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपको। 6 में से 2 मैं आपको बता चुका हूं, 4 और मैं आपको बताऊंगा, और आप इन सभी को लर्न कर लें, लेकिन बहुत अच्छे से। ये याद हो जाएंगे ना तो आपकी तकलीफें बहुत हद तक कम हो जाएंगी इस चैप्टर की, क्योंकि आगे आने वाले सारे फॉर्मूले मैं इन्हीं से बनाऊंगा। कंपाउंड एंगल को ही जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई करके वी कैन जनरेट मैनी फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, आप डाउट नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आप सभी को समझ गया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू।
So now take the screenshot. और कल की क्लास में ये बाकी के 4 फॉर्मूले आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसको अपन कल की क्लास में ज्यादा घाई नहीं करते। कल की क्लास में मैं इसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला को कंप्लीट करूंगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा ये क्लियर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। तो मैंने जो कल आपको पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल सैटरडे क्लास में, उस पर बेस्ड आज क्वेश्चन बताया। फिर अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ ईच अदर डिस्कस किए, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल में 6 फॉर्मूला में से 2 फॉर्मूले अपन ने डिस्कस किए। उन दोनों फॉर्मूला पर एक एक क्वेश्चन कराया। कितनी बात का आप प्रैक्टिस कर लें बाकी कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन, गुड Bye, नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि। Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय।